ये कहानी है अंजलि की। अंजलि पढ़ती तो कॉलेज में है, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा मस्ती में लगता है। आज भी वो घर से निकली तो कॉलेज के लिए ही है, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज ना जाकर एक पार्टी के लिए जाती है। और पहली बार आज इस पार्टी में अंजलि अपने दोस्तों के साथ वो करने जा रही है जो आज से पहले उसने कभी नहीं किया। अहे, वो सब कहाँ है जिसके लिए आज ये पार्टी हो रही है? उसकी बात सुनकर उसकी सहेलियां हंसने लगती हैं और उसकी एक सहेली पूनम हंसते हंसते कहती है, अरे यार, थोड़ा पेशेंस रख। नहीं, अब पेशेंस नहीं होता। इतने दिन से तो कर रही हूँ कंट्रोल। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रही थी कि उनकी एक और दोस्त काजल ने बियर की पेटी निकालकर टेबल पर रख दी। बियर की बोतलें देखने के बाद अंजलि बहुत खुश होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है। अरे यार, कितनी खूबसूरत है ये बियर की बोतलें। हाँ, लेकिन उससे ज़्यादा भी खूबसूरत उसके अंदर की चीज़ है। चलो आज वो ट्राई करते हैं। और बस फिर शुरू हो जाता है पीने पिलाने का सिलसिला। 2 पैग में ही सबको अच्छा खासा नशा हो गया, लेकिन फिर भी वो पीते जा रहे थे। अरे वाह, कितनी मज़े की चीज़ है ये। दुनिया घूमती हुई नज़र आ रही है मुझे। सच में अजीब सा मज़ा आ रहा है इसे पीकर। अरे, तेरी गिलास तो खाली हो गई अंजलि। रुक और डालती हूँ इसमें। अरे, घर नहीं जाना क्या? अंजलि की उस दिन की शुरुआत आहिस्ता आहिस्ता लत में बदल गई। उसे जब भी मौका मिलता वो अपनी दोस्तों के साथ शराब पीती। अब तो घर में भी वो शराब पीने लगी। जब उसके मम्मा पापा रात को सो जाते तो अपने बैग में छुपाई हुई शराब की बोतल निकाल के वो पीना शुरू करती और टुन हो जाती। फिर एक दिन की बात है, अंजलि इसी तरह आधी रात को अपने मम्मा पापा के सो जाने के बाद शराब पी रही थी। कितने मज़े की चीज़ है यार। हर गम भुला देती है। इसको पीकर तो एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। दिल करता है इसको पीती रहूं, बस पीती रहूं। फिर अचानक अंजलि के मम्मा पापा उसके कमरे में आ जाते हैं। अंजलि इस बात से बेखबर होती है और अपने ध्यान शराब पीती जाती है। देखें जी, मैंने आपको कहा था ना, मुझे अंजलि के मुंह से शराब की बदबू आती है, लेकिन आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अंजलि, ये क्या कर रही हो तुम? उस वक्त अंजलि बहुत नशे में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने उसके माँ बाप खड़े हैं। वो तो इस कदर नशे में थी कि उनको ही अपने साथ पीने की दावत दे रही थी। उसकी ये बात सुनकर उसके पापा को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने अंजलि के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। जैसे ही थप्पड़ अंजलि के मुंह पर पड़ा तो वो बहुत गुस्से में आई और कहती, आपने मुझे थप्पड़ मारा? मुझे? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। और ऐसा ही कहते कहते नींद में बड़बड़ाते बड़बड़ाते वो बिस्तर पर गिर गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली और उसे याद आया कि साथ को क्या हुआ था, तो तब उसे अपने किए पर कोई पछताव महसूस नहीं हुआ। और उसके बाद वो फिर भी घर से बाहर भी शराब पीती और घर के अंदर भी। अब तो अंजलि के मोहल्ले वाले भी उसके बारे में गलत बातें कर रहे थे। एक दिन जब अपने घर जाने के लिए अंजलि के पापा वहां से गुजर रहे थे तो तभी उन्होंने कुछ लोगों को अंजलि के बारे में बातें करते सुना। अरे यार, हम अब क्या कह सकते हैं? सोसाइटी में क्या हो रहा है? हमें इसका कुछ करना होगा। हाँ यार, अब जाकर अंजलि के बाप से बात करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। अगर ये सब हमारे बच्चे देखेंगे तो उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वो लड़की बहुत ज़्यादा शराब की आदी होती जा रही है। अंजलि का बाप ये सब सुनकर घर चला जाता है और अंजलि की माँ से डिस्कस करता है। तभी वो दोनों फैसला करते हैं कि इससे पहले कि अब बदनामी ज़्यादा बढ़ जाए, अंजलि की शादी कर दी जाए। और उन्होंने जल्द ही अंजलि की शादी एक बहुत ही नेक इंसान ऋषि से कर दी। ऋषि बैंक में जॉब करता था।
शादी की पहली रात ही अंजलि ने छुपकर शराब पी ली, क्योंकि वो शराब के बिना नहीं रह पाती थी। ऋषि को जैसे ही शराब की महक आई, उसने पूछा, ये शराब की बदबू कहाँ से आ रही है अंजलि? शराब? अरे नहीं तो, ये तो फूलों की महक है। देखो हमारे कमरे में कितने सारे फूल हैं। भला यहाँ पर शराब कौन पिएगा? भोला भाला ऋषि अंजलि की बातों में आ गया। लेकिन अब हर दूसरे दिन ही ऐसी महक कमरे में आने लगी। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर ये महक आती कहाँ से है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अंजलि ने ऋषि से धोखे से पैसे लेना शुरू कर दिए, जिनसे वो बहुत सारी शराब खरीदती थी और कभी घर के बाथरूम में, कभी छत पर जाकर मुख्तलिफ जगहों पर शराब पीकर अपनी हवस को मिटाया करती थी, क्योंकि ऋषि ने अपना एटीएम कार्ड भी उसके हवाले कर दिया था। अब वो उन पैसों को खर्चती और ढेर सारी शराब अपने पास इकट्ठी कर लेती। इसी दौरान अंजलि के सास ससुर गांव से रहने के लिए थोड़े दिन के लिए उनकी तरफ आए थे। अब उनकी घर में मौजूदगी में अंजलि के लिए शराब पीना मुश्किल हो गया। उसने फिर से अपनी दोस्तों के साथ पार्टी ज्वाइन करना शुरू कर दिया और वहाँ पर वो ढेर सारा शराब पीती। एक दिन ऐसे ही पार्टी से वो जब घर वापस आई तो नशे में धुत थी और शराब की बदबू पूरे घर में फैल गई। उस बदबू से उसके सास ससुर ने अपने नाक पकड़ लिए और परेशान हो गए। तभी ऋषि के माँ बाप ऋषि को सारी सच्चाई बता देते हैं और जब ऋषि ने अंजलि से सवाल किया तो उसने कहा, हाँ तो सब पीते हैं, अगर मैंने पी लिया तो कौन सी कयामत आ गई। ऋषि उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो किसी भी तरह बाज नहीं आती। तभी उनको खुशखबरी मिलती है कि अंजलि प्रेग्नेंट है। अंजलि भी अपनी प्रेगनेंसी से बहुत खुश होती है, लेकिन इस दौरान भी वो शराब पीना नहीं छोड़ती। देखते ही देखते 8 महीने गुजर जाते हैं। अब बस थोड़े ही दिन रह गए हैं, फिर हमारे घर में नया मेहमान आ जाएगा। ऋषि की ये बात सुनकर अंजलि भी खुश होती है, लेकिन तभी अचानक उसके पेट में शदीद तकलीफ होती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन वहाँ एक बुरी खबर उनका इंतज़ार कर रही होती है। डॉक्टर कहती है, आई एम सॉरी, हम इनके बच्चे को नहीं बचा सके। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी मसला हो गया है। इनकी बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से इनके अंदर ऐसी खराबी पैदा हो गई है कि अभी आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ये सुनकर ऋषि और अंजलि बहुत परेशान होते हैं। अंजलि को अपने किए पर बहुत अफसोस होता है और उसे वो सब वक्त याद आने लगता है जब उसने ये शराब की शुरुआत की थी और इसी वजह से आज वो एक खोखली ज़िंदगी गुजार रही है। उसे अब सबकी सलाह याद आ रही थी, सबके मशवरे याद आ रहे थे, लेकिन अब उसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी अब वीरान हो चुकी थी। इस वाक़े के बाद उसने शराब तो छोड़ दी थी, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था।